ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 5/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा माधोवन। आज प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मुरली के महावाक्यों में बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। आज का प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? उत्तर में बाबा ने कहा, फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। यह फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। बाबा कहते, तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार नहीं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर तरफ चली जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खिवैया है, पतित पावन है अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं, वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देती नहीं है, वह तो झूठी महिमा करती है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर कोई भी किसी की भी जो है सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है सिवाय एक परमात्मा के, विश्व कल्याणकारी निराकारी शिव परमात्मा के अलावा। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं, दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। भगवान ने रचना की, गॉड गॉडेस, लॉर्ड रची। किसने? गॉड ने रचा। किसको? लॉर्ड को। तो गॉड गॉडेस जो है भारत में राज्य उन्हीं का था। बाबा कहते, कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। जन्म मरण में आने वाली किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। भगवान की रचना को लॉर्ड जरूर कह सकते हैं। देवी देवता होते हैं, गॉड गॉडेस कह देते। बाबा कहते कि उन्हें भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा कहते हैं यह भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते थे, तो गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमें जो है क्या होना चाहिए? भगवान भगवती होने चाहिए। बाबा कहते परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते।
उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। है? तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगी कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे। तो परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते। बाबा कहते आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है ना, ये देह में रहकर कितना अहम भरा हुआ है, मैंपन है ना। मैं को खुद जानना नहीं चाहते, लेकिन मैं अर्थात मुझे सब कोई जाने। इस लौकिक नाम को, मान को, शान को सभी चाहते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ यह कोई नहीं जानना चाहता। बाबा कहते हैं इस तरह से अर्थ बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु यह किसको समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी हैं। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बाबा कहते बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, यह सब फैशन निकला है चित्रों से। बाबा कहते समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं, यह सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थीं कि कोई देखकर आशिक ना हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। बाबा कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, परंतु यह किसको कहना चाहिए। माता पिता कौन है यह भी नहीं जानते। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा, है ना। तो बाबा कहते बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। बाबा कहते अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे, अब पतित बने हैं। बाबा कहते ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्म कुमार कुमारियां सो देवी देवता, फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। ड्रामा में ये सब नूंद है, और ये जो हुआ है वह होना ही है, और जो होकर गया है वह भी हुआ था। तो इस तरह से बाबा कहते जो हम भी इस तरह से 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन, वह नंबर 1 पतित, है ना। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। बाबा कहते यह खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ। अगर मैं यहाँ रहता होता तो बाबा ये नहीं कहते कि मैं आता। बाबा आते, है ना, संगम युग पर। तो मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में थे, अब है संगम। तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। बाप संगम पर ही आते हैं ड्रामा अनुसार। बाबा कहते बच्चे भी बुद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को बाबा कहते हैं कि इस तरह से अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है, हम सो देवता से फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो, यह तो बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए हैं। कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं। बाबा कहते राइट से लेकर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी 3rd क्लास बुद्धि। तो बाबा कहते हैं 3rd क्लास बुद्धि है। बच्चियां कहते हैं हम किसको समझा नहीं सकती, दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते। कई बहुत
चाहते हैं बाबा को, बाबा का ज्ञान फैलाना और बाबा के बारे में और सभी को बताना, रास्ता बताना, स्वर्ग के बारे में सभी आत्माओं को बताना, स्वर्ग का रास्ता दिखाना, पैगंबर बन मैसेंजर बन मैसेज देना, हाँ, कि शिव अवतरण, शिव भगवान का अवतरण हुआ है, अब आगे क्या। तो बहुत सारे आत्माओं के बहुत सारे मन में इस तरह से संकल्प चलते हैं कि वह भी ये सेवा करें, बाबा के बच्चे बने। तो बाबा कहते हैं कि बहुत चाहते हैं इस तरह से, लेकिन वो समझते कि हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम 3rd क्लास बच्चियां खुद कहती हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा क्या करें, है? यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब, है ना। बाबा कहते अब बात कहते हैं, मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। जब हम जब हमारा कर्म अकर्म होता तो हम सुख भोगते, और जब हम द्वापर से जो कर्म हमारे विकर्म बन जाते तो हम दुखी हो जाते, रात वहीं से शुरू होती। तो बाबा कहते हैं यह सब ज्ञान मैं सुनाता हूँ। अब कर्म करना है यह तो तुम बच्चे जानते हो, 3rd क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ ना सके। बाबा कहते यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसको पता नहीं है। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे ना। बाबा कहते गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में, है ना। ऐसे तो नहीं कि सतयुग में सुख की दुनिया में गुरु करेंगे, बाबा कहते दुख की दुनिया में ही गुरु करते हैं। तो इस तरह बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि सदगति के लिए ही गुरु करते हैं। तो सत्य ज्ञान जिसके पास में होगा वही सत्य गुरु सत्य ज्ञान दे करके सर्वात्माओं की सदगति करेगा ना। उच्चते उच्च ज्ञान, जिस ज्ञान वर्षा से हम आत्माएं पतित से पावन बनती, तो पतित पावन तो एक ही है। बाबा कहते हैं इस तरह से फिर हाँ सदगति के लिए तो गुरु करते हैं, हाँ, कि मुक्ति में ले जाए। अब वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान, है ना। तो मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, और वानप्रस्थ होता ही है वाणी से पार जाने, और हम आत्माएं वानप्रस्थ अब इस समय संगम पर ही आकर अंतिम जन्म होता है। तो अंतिम जन्म यही सब आत्माओं की वाणी से पार जाने की अवस्था है, वानप्रस्थ अवस्था, है ना। तो बाबा कहते हैं वह तो कहने मात्र है, हाँ, कि वानप्रस्थियों की सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे ना, है ना। शरीर निर्वाह जब एक उम्र हो जाती है तो माता पिता को कौन, बच्चे ही देते हैं। बाबा कहते इस तरह से बच्चे जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। किसी की बुद्धि में यह नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है। वह कोई घर नहीं समझते हैं, वह तो समझते हैं ज्योत ज्योत में समा जाएंगे, है ना। और यह तो असंभव है। बाबा कहते निर्वाण धाम में तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं। यह जैसे कि कायदा था, अभी भी ऐसे करते हैं। बाबा कहते हैं आप तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। हाँ, बाबा कहते इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा, आओ हमको पावन बनाकर घर ले जाओ। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया है। वहाँ कौन रहते हैं, कैसे कैसे वृद्धि होती है, आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं है। बाबा कहते राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता, कितना रॉन्ग बातें हैं। बाबा कहते बिल्कुल सूत ही मुझा हुआ है जो कोई सुलझा नहीं सकता सिवाय परमात्मा के। बाप समझाते हैं अभी तुम जानते हो बाप ने
कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं, तो दुख का कारण वही बनता है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। यहाँ किसी की उम्र जब 100 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 70 हो जाएगी, तभी इस देह को छोड़ना होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ किसी भी उम्र का कोई ठिकाना नहीं है। ये तमो प्रधान अवस्था में गर्भ में बच्चे जान छोड़ देते हैं, अर्थात देह को त्याग देते हैं। तो बाबा कहते हैं यह जो समय है, यह सभी की वाणी से पार जाने की अवस्था है, वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते हैं सब वाणी से परे जाने वाले हैं, और वाणी से परे तो तभी होंगे ना जब इस देह को छोड़ेंगे। आत्मा वाणी से परे तभी जाती। बाबा कहते हैं तो इसीलिए सभी जाने वाले हैं, कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह ना सके। यह जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। बाबा कहते तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है, कैसे जाएंगे? यह सारी नॉलेज है। बाबा कहते यह है नई नॉलेज। नई दुनिया अमरलोक व पावन दुनिया के लिए तुम अभी संगम पर बैठे हो, यह भी जानते हो। दूसरे जो भी मनुष्य हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, वह कलयुग में हैं। अब बाबा कहते हम सब संगम पर हैं, और संगम पर है और जा रहे हैं सतयुग में, तो बरोबर यह संगम युग है ना। बाबा कहते वह तो है ही स्वर्ग, उनको संगम नहीं कहा जाता, संगम है अभी। यह संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहा जाता है, धर्मायु युग कहा जाता है, कमायु कहा जाता है। इसी संगम युग पर ही एजुकेशन, जो हम अनएजुकेटेड हुए हैं तो एजुकेशन लेकर के एजुकेटेड बनते हैं, है ना, आत्माएं। तो यही जो है सबसे श्रेष्ठ जो है कहना चाहिए युग है ना। तो बाबा कहते हैं इसको लीप युग भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पापात्मा से धर्मात्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्मायु युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, वहां तो सभी धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है, ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। बाबा कहते वह है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं। बाबा कहते पूजा के लिए शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? क्यों भटकना चाहिए? यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है। अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं, बाप ने नॉलेज दी है। परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। आत्मा भी नॉलेज धारण करती है, आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई हो। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है। बाबा कहते बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बिगर आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने? बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, तो मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ।
तुम जानते हो, शिव इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। बाबा कहते, यह बातें तुम ब्रह्म कुमार कुमारियां ही समझते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राज योग सिखा रहे हैं। इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। शिव बाबा हमको समझाते हैं कि हम औरों को समझाते हैं। बाबा कहते, हमको भी भूलने वाला शिव बाबा ही है। हाँ, बाबा कहते हैं सॉरी, हमको सुनाने वाला भी शिव बाबा ही है ना। ये तो खुद ही भूल भुलैया में खोए हुए थे ना, तो इनको भी सुनाने वाला कोई और नहीं, शिव बाबा ही है। बाबा कहते हैं, अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं, यह है ही पतित दुनिया, रावण का राज्य है ना रावण का। बाबा कहते, रावण पाप आत्मा बनाते हैं, यह और कोई भी नहीं जानते हैं। भल रावण की एफिजी जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। सीता को रावण ले गया, यह किया। कितनी कथाएं बैठ लिखी हैं। हाँ, भगवान में इतनी सक्षमता नहीं कि वो अपनी पत्नी को चोरी होने से बचा सके, है ना। ऐसे ऐसे दंत कथाएं लिख दी हैं, है ना। और ब्रह्मा की अपनी बेटी के ऊपर ही नजर चली जाती है, ऐसे सब लिख दिया है। बाबा कहते हैं इस तरह से फिर कई समझते कि जब इस तरह के इनके देवी देवताएं, इनके भगवान में इतनी शक्ति नहीं कि अपनी पत्नी को किसी के कहने पर घर से निकाल दें, तो फिर ऐसा कैसा भगवान, है ना। समझते हैं ना इस तरह से। तो बाबा कहते हैं कि पतित दुनिया रावण का राज्य है। फिर इस तरह से कह देते कि जब बैठकर जो सीता लिख दिया कि सीता को रावण ले गया, यह किया, कितनी कथाएं बैठ लिख दी। बाबा कहते जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं कि उनके साथ में ऐसे ऐसे सीता ने ये दुख हुआ, वो दुख हुआ, उनको मंथरा ने ऐसा किया वैसा किया। भगवान थे फिर भी उनको घर से बाहर जाना पड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उनका ऐसा वैसा उन्होंने सहन किया, तो हम भी सहन कर सकते हैं। इस तरह से कहते हैं। तो बाबा कहते फिर बैठ करके रो लेते हैं। वह है सब दंत कथाएं। बाबा हमको विक्रमाजीत बनाने के लिए समझाते हैं। कहते हैं, माँ में कम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा ने पहला बच्चों से कहा, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। परमात्मा तो बन नहीं सकते, धर्मात्मा बन सकते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, संतात्मा, लेकिन परमात्मा एक ही है, परे ते परे, पार ब्रह्म परमात्मा। तो बाबा कहते परमेश्वर तो एक ही है ना। दूसरा बाबा कहते हैं यह वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वरदान बाबा ने दिया, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संसार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ
बाबा कहते हैं सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है ना। स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। यहाँ बाबा ने एक ही परिभाषा दी है कि आप समर्थ रहें, समर्थ संकल्पों से भरपूर रहें, श्रेष्ठ योगी, कर्म योगी, सहज योगी तब बनेंगे जब आप व्यर्थ से खुद को मुक्त करेंगे। और व्यर्थ से मुक्त होने का सबसे सहज तरीका है अपने श्रेष्ठ संकल्पों से खुद को भरपूर रखिए और अपने जो निम्न विचार हैं, जो व्यर्थ संकल्प हैं, उनको उन श्रेष्ठ संकल्पों से नीचे वजन में दबा दीजिए। तो आपका यही बाबा कहते हैं कि संकल्प कर्म महान हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान वही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका साथ।